वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान शौक से एहतजाज करें, जो मर्जी करें, हमारे सर से उतरें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा डाकू इमरान खान के परचम तले जमा हो रहे हैं। इमरान खान के सारे चेहरे मुसाफिर हैं। परवेज इलाही के घर ऑपरेशन पंजाब हुकूमत ने किया। नवाज शरीफ पर जुल्म की इंतहा की गई, झूठे मुकदमात बनाए गए। तहरीक इंसाफ में टिकटों की बोली लगी है। अदलिया का काम पंचायत लगाना नहीं। अदलिया कहती है कि ये बैठ के जो है ना आप मुज़ाकरात करें। अदलिया जो है कानून और आइन के मुताबिक फैसले दिया करती है, पर आप पंचायत नहीं लगाती। ये उनका काम नहीं है। पर आप पंचायत जो है हम सियासी लोगों का काम है, या जो जिन लोगों का माशरे में कोई मुकाम है वो ऐसा काम करते हैं। अदलिया का कहाँ आइन में लिखा हुआ है कि पर पंचायत जो है वो अदलिया लगवाएगी। कल तक जिनको डाकू कहता था, आज उनके लिए रोना पिटना डाला हुआ है कि जी उनके घर जो है पुलिस चली गई है। सारी दुनिया के डाकू जो है वो जो है पीटीआई के परचम तले और इमरान खान की क़यादत के तले जो है जमा हो। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में बड़ी तहरीक और लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ दिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक का आगाज़ कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता उरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में होंगे, मगर इमरान खान अब कभी वजीर आजम नहीं बनेंगे। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला कहते हैं 90 रोज में इलेक्शन आईनी है, लेकिन क्या मुज़ाकरात के लिए जोर डालना भी आईनी है? कायद जमीयत आइन शिकन से मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं। पीडीएम ने सियासत पर रियासत को तरजीह थी। आइंदा इलेक्शन में पीडीएम ही क्लीन स्वीप करेगा। पीडीएम का हिस्सा है। जब भी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जब भी पीडीएम की कोई मीटिंग हो, वहाँ पश्तूनख्वा की नुमाइंदगी होती है। पीडीएम में पहले 10 जमाती थी, पर 8 जमातें हो गई। पीडीएम में फैसले या इत्तेफाक की राय से होते थे या कसरत की राय से। महमूद खान साहब की राय एहतराम के साथ, लेकिन कसरत की राय ये थी कि हुकूमत में जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले कहा किस मकसद के लिए? इंतखाबी इस्लाहात, नेब कवानीन में कानून साजी, इलेक्शन की तरफ जाना। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान ने आज तक कोई इलेक्शन सहूलतकारों के बगैर नहीं जीता। जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने के लिए सूबाई हुकूमतें तोड़ी गईं। इमरान खान ने इतराफ़ किया कि जनरल बाजवा के कहने पर असम्बलियाँ तोड़ी। 1997 से आज तक कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक रोज़ होते हैं। 1997 से आज तक हर जनरल इलेक्शन में कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात एक ही दिन होते हैं। इमरान खान ने आज तक कोई इलेक्शन हैंडलर्स के बगैर नहीं जीता। 2018 के इलेक्शन में जो उसके हैंडलर्स थे, आधे हैंडलर रिटायर हो गए हैं और बाकी मांदा कुछ हैंडलर्स रह गए हैं, जिनकी सरपरस्ती से वो अदलिया में कोशिश कर रहा है कि सियासी तनाज़े में अदलिया को मुलव्वस किया जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पायदार इस्तेहकाम के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। 2018 में साजिश के तहत इमरान खान को मुसल्लत किया गया। समझ से बालातर है, दहशत गर्दों को वापसी का रास्ता क्यों दिया गया? मौजूदा बिजली का बहरान भी पीटीआई हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों को करार दिया। कहा इन लोगों ने जानबूझकर LNG दरामद ना की। ऑडियो लीक के किरदारों पर भी तनकीद की। इमरान खान ने रोज यू टर्न लिए और अवाम को सिर्फ ख्वाब दिखाए। मुखालफिन को झूठे मुकदमात में जेलों में डाला। इनके पास अवाम को बताने के लिए कुछ भी नहीं। मुशीर वजीर आजम कमर जमान कायरा के कप्तान पर लफ्जी वार बोले, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हमने हुकूमत संभाली। पाकिस्तान में 4 साल हुक्मरान रहे, कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक मंसूबा, कोई एक मंसूबा अगर इमरान खान के अपने किरदार में क्रेडिट में तो बता दो, सिवाय इसके कि अपने मुखालफों को गालियां दो, सिवाय इसके कि आप अपने मुखालफों की किरदार कुशी करो, सिवाय इसके कि आप उनको जेलों में डाल के
अजियतें दे के खुशियां महसूस करो। इमरान खान कौमों की तकदीरें यूं नहीं बदला करती, तारीख में कौमें यूद नहीं याद किया करती, बल्कि लोगों के कामों को, किरदारों को, उनकी अजमतों को तब याद किया जाता है जब उनके साथ खिदमत के सिलसिले होते हैं। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी का मुकाबला झूठ और नफरतों के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी न कभी किसी के सहारे से इक़्तिदार में आई है और न आइंदा आएगी। हम सच बोलकर झूठ और नफरत का मुकाबला करेंगे। हमारा मुकाबला नफरत के बीज बोने वालों और झूठ बोलने वालों के साथ है। मुल्की इदारों पर सोशल मीडिया के जरिए हमले किए गए, प्रोपेगेंडा करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। ये जंग ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोशल मीडिया पे कोई मुकाबला करना है। सोशल मीडिया पे हमारा किसी से मुकाबला है। इस वक्त पाकिस्तान में जंग है सच और झूठ की जंग। इस वक्त पाकिस्तान में जंग है सही और गलत की जंग। इस वक्त पाकिस्तान में जंग है इखलाक की और गैर इखलाक की जंग। सोची समझी साजिश के तहत जिनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, जिनके पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए नहीं है, जिनके पास अवाम को सच बताने के लिए नहीं है, उनके पास सिर्फ एक हथियार है आपके खिलाफ और वो है झूठा प्रोपेगेंडा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि किसी को गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई लेकिन चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया। ऑपरेशन के दौरान चौधरी सालिक हुसैन जख्मी हो गए। मदीना में हूँ और तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूँ। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भिजवा दिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिल आइन के आर्टिकल 75(1)(b) के तहत पार्लियामान को वापस भिजवाया। सदर का कहना है कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात हैं। बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। एक ज़ेरे इल्तवा मामले के असरात पर गौर किए बगैर कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मज़ीद तरमीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाया था। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। मैंने समाजी बहबूद मियांवाली के ज़ेरे एहतमाम 100 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब साबिक मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसल अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की ज़ेरे निगरानी मुनक्किद हुई। नोबयाता जोड़ों को ज़रूरत ज़िंदगी का सामान भी दिया गया। मियांवाली से जाहिद अब्बास रिपोर्ट करेंगे। सौ जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब अंजुमन समाजी बहबूद मियांवाली के ज़ेर एहतमाम साबिक मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के ज़ेर निगरानी मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर ममलिकत बराए तखफीफ व गुरबत समाजी तहफ़्फ़ुज़ फैसल करीम कुंडी थे, जबकि मेहमानों में साबिक वज़ीर आपाशी अमानतुल्लाह खान शादी खेल, उमेर हयात खान रोखड़ी, सच टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर अमीर अब्बास समेत मुल्क की नामवर मजहबी, सियासी व समाजी शख्सियात भी शरीक थीं। तकरीब में 100 मुस्लिम व गैर मुस्लिम हर मसालिक व मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले दूल्हे मौजूद थे, जिनका निकाह अपने अपने मसालिक के मुताबिक पढ़ाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इक़रारन बिनिअमतिह व ला इलाहा इल्लल्लाह इख़लासन लिवहदानियतिह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन खैर बरियतिह व ला इतरतिह दाहिया। मेहमानों ने अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की काविशों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने दूल्हों को कुल्ले पहनाए और तमाम जोड़ों को जहेज का सामान देकर दुआओं के साथ रुखसत किया। कैमरामैन नियाज शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने 100 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शामर्दान की काविशों को भी सराहा। सरपरस्त आला अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी कहते हैं साहिब इस्तिताअत लोगों को अपने माल से मुस्तहिक अफराद पर खर्च करना चाहिए। हुकूमत ऐसे इक़दामात करे जिससे अवाम को फ़ायदा हो।
मियांवाली में अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शामरदान के ज़ेरे एहतमाम 100 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मुल्क के नामवर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब में वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी का कहना था कि फलाही इदारों को गरीब और मसाकीन की खिदमत करनी चाहिए। मुस्तहिक अफराद की इमदाद से ही एक मिसाली मुआशरा तश्कील किया जा सकता है। आज भी मेरे इलाके के तकरीबन 14 नौजवान हैं, उनकी शादियां यहाँ पर जो है इज्तिमाई शादी में वो शिरकत कर रहे हैं। तो फलाही कामों में जिस तरीके से ये काम करें, मैं समझता हूँ कि सबको जो जितने भी फलाही इदारे हैं इनको जो है वो एज ए रोल मॉडल देखना चाहिए और वो जो है इस तरीके से आगे हैं ताकि हम अपने मुल्क की और अपने लोगों की खिदमत कर सकें। साबिक मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल, चेयरमैन सच टीवी और सरपरस्त आला अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शामरदान अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने अपने खिताब में कहा कि अल्लाह ने साहिब इस्तेताअत लोगों को अपने माल पर अमीर बनाया है। साहिब इस्तेताअत लोगों को अपने माल से मुस्तहिक अफराद पर खर्च करना चाहिए। हुकूमत ऐसे इकदाम करे जिससे अवाम को फायदा हो। जो हमारी तंजीम के जरिया गरीबों के मसाइल हल करने में हमारे ऊपर एतमाद करते हैं और उनकी वजह से हम गरीबों की मुश्किलात हल करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। परवरदिगार उन सब को हर किस्म की आफात व बलियात से महफूज रख। और अल्लाह ताला उन तमाम हजरात को जिन्होंने इस कार खैर के अंदर अपना हिस्सा डाला है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब और मेरे भाई इंतसार इनकी तौफीकात में इजाफा करे। आज की ये पुरवकार तकरीब इस अमर की गमाजी करती है और अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब की ना सिर्फ इलाके के लिए खिदमत बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अल्लामा साहब की दीनी दुनियावी खिदमत मुंह बोलता सबूत है। अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अवाम को हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात से बड़ी तवक्कुआत हैं। मौजूदा हुकूमत मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेगी। हमें तवक्को है कि मौजूदा हुकूमत जो है मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकालेगी और अभी हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत में जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, अवाम तवक्को रखती है कि उसके कोई अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे और ऐसे इकदामात किए जाएंगे जो मुल्क के इस्तेहकाम और मुल्क के फ़ायदे के लिए हों। सरपरस्त आला अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शामरदान अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के ज़ेरे एहतमाम गुज़श्ता 40 सालों से फलाही काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं, जबकि 30 सालों से इज्तिमाई शादियों का भी एहतमाम किया जाता है। MQM पाकिस्तान का एक बार फिर सिंध की आवाम को मरदमशुमारी में कम गिनने का शिकवा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, सोचे समझे मंसूबे के तहत शहरियों को नहीं गिना गया। गुज़िश्ता मरदमशुमारी से पहले ही इस खतरे से आगाह कर दिया गया था। कहते हैं मुतालबा यही है कि किसी को कम या ज़्यादा नहीं, सबको सही गिना जाए। तफसीलात किरण फातिमा की इस रिपोर्ट में। सिंध की शहरी आबादी कम गिनती पर MQM के गिले शिकवे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मंसूबा बंदी के तहत कराची वालों को कम गिना जा रहा है। MQM के मरदमशुमारी के हवाले से खदशात दुरुस्त साबित हुए। MQM ने शहरी इलाकों के हवाले से कोर्ट से रुजू किया। MQM की कोशिशों के बाद मरदमशुमारी की तारीख बढ़ाई गई। हमारे मुतालबे पर मरदमशुमारी की मुद्दत में जो इजाफा किया गया, उसके बाद कराची में आबादी तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोगों को दोबारा गिना गया है। यानी जो खदशात हमारे थे वो दुरुस्त साबित हुए। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि MQM के पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मरदमशुमारी का एजेंडा है। शहरी सिंध में दुरुस्त मरदमशुमारी के लिए MQM पाकिस्तान ने हर फोरम को खटखटाया। कराची की दीगर सियासी जमातें कराची पर सिर्फ सियासत चमकाते हैं। कोई सुने दुनिया का इंसान बाहर बैठकर
کہ یہ پچھلے 3 ماہ سے پے در پے صبح دوپہر شام رات اس ملک کے شہری پاکستان کو چلانے والا شہر آج 3 ماہ سے صرف اس والی بات پر تگ و دو کر رہا ہے کہ بھائی ہمیں خدا کے واسطے صحیح گن لو. ہمیں یہ جو بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو کہ ہم نے کیا کیا ہے، وہ یہ اس لیے بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ساری پارٹیاں جو اس شہر میں آپریٹ کر رہی ہیں وہ یہاں کے لوگوں سے مخلص نہیں ہیں. انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی ہے. وہ اس انتظار میں کہ شہر کے لوگوں کو کم گنا جائے تو ہماری سیاست چلے. متحدہ کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جب تک کراچی کی آبادی کو کم دکھانے کا خطرہ موجود تھا، دیگر جماعتیں تالیاں بجا رہی تھیں. ریاست پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو درست گنے. کراچی کی آبادی کو کم گننے کی سازش کرنے والوں کو عوام کا سامنا کرنا پڑے گا.